हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 10 सीरीज चल रही है, जो टॉपर सीरीज है। यह सीरीज 2024 और 25 बोर्ड के लिए है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल पर फिजिक्स में एक चैप्टर हो चुका था दोस्तों, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। यह साइंस के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर चैप्टर 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसे जाकर अब इसे देख लें। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, काफ़ी सारा टॉपिक हो चुका है हमारे चैप्टर में। आज है न्यूमेरिकल की बारी। दोस्तों न्यूमेरिकल, अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो न्यूमेरिकल पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप फार्मूला नहीं याद कर रहेंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में कठिनाई होगी। अगर आप फार्मूला याद कर लेंगे दोस्तों तो आपको न्यूमेरिकल मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। कह सकते हैं कि दोस्तों फार्मूला याद करने से न्यूमेरिकल करने में हमें कठिनाई नहीं होती है। दोस्तों आइए हम सभी चैप्टरों का फार्मूला लिख दिए हैं। आइए हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। जो फिजिक्स का सभी पार्ट का फार्मूला लिखा हुआ है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फार्मूला अगर हमको लर्न रहेगा तो हमको फार्मूला लर्न रहेगा दोस्तों, तो न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी। दोस्तों आइए देखते हैं पहला फार्मूला क्या बोल रहा है दोस्तों। पहला है जैसे प्रकाश का परावर्तन। क्या है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला चैप्टर हमारे पास प्रकाश का परावर्तन है। ठीक दोस्तों, आइए पहले चैप्टर से पहले फार्मूला लेते हैं। पहला फार्मूला क्या है दोस्तों? फोकस दूरी दोस्तों किसे कहते हैं? तो फोकस दूरी हम डिफिनेशन लिखवाए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज डिफिनेशन जाकर प्लेलिस्ट में अवश्य देख लें दोस्तों। है फोकस दूरी देख लेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद सब एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे, सभी फार्मूलों को देखेंगे। पहला है फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? जैसे जानते हैं फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं, जो हमारे पास F = R/2। इसको हम लिख सकते हैं F = R/2। R को हम लिख सकते हैं त्रिज्या। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो R को लिख सकते हैं त्रिज्या से प्रदर्शित करते हैं। जैसे लिखेंगे त्रिज्या/2, इसको हम इससे भी प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं हमारे पास लिखा रहता है कि F = R/2, यानी त्रिज्या का हाफ क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। त्रिज्या का हाफ फोकस दूरी कहलाता है। आइए देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों। आइए देखते हैं। आर आप जानते ही हैं, आर क्या होता है दोस्तों? तो आर हमारे पास त्रिज्या होती है। क्या होती है दोस्तों? तो हमारे पास आर वक्रता त्रिज्या होती है। आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आर बराबर हो जाएगा 2F। दोस्तों देखिए, हम जब इसकी यही फार्मूला से बना है ये दोस्तों। जैसे इसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका क्रॉस गुणा करेंगे दोस्तों। जब क्रॉस गुणा करेंगे इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तुम्हारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमें प्राप्त हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? तो हमें प्राप्त हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। हमें वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। आपको कंफर्म हो कैसे वक्रता त्रिज्या निकाला जाता है दोस्तों। हम आपको ट्रिक्स पढ़ाएंगे ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे और आप भूले नहीं दोस्तों। इसका क्रॉस इससे साथ कराएंगे और इसका आर का क्रॉस 1 के साथ कराएंगे। हमारे पास हो जाएगा दोस्तों R = 2F। देखिए आर यहाँ है, 2F यहाँ हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं तीसरा सूत्र दोस्तों लिखा है दर्पण। क्या है दोस्तों? तो तीसरा सूत्र हमारा है दर्पण। आइए हम दर्पण की दोस्तों, दर्पण का सूत्र हो गया और लेंस का सूत्र हो गया। दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र महत बारीकी फर्क है बस दोस्तों। यहाँ पर दर्पण का सूत्र प्लस लिखा रहता है और यहाँ जो लेंस का सूत्र है दोस्तों सिर्फ उससे माइनस लिखा रहता है। सिर्फ यही महज फर्क ही अलग अलग सूत्र को बना देता है। जैसे अगर आप दर्पण प्राप्त करेंगे तो इसमें प्लस रहेगा दोस्तों। अगर आप लेंस का न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसमें माइनस रहेगा दोस्तों। हम आपको एक न्यूमेरिकल विद एनसीईआरटी के साथ पढ़ाएंगे दोस्तों, ताकि आपको कठिनाई ना हो न्यूमेरिकल हल करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं दोस्तों दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? दर्पण का सूत्र होता है 1/F = 1/V + 1/U। इसको 4 नहीं है दोस्तों, U है। क्या है? U।
क्या होगा दोस्तों, 1/f इज इक्वल टू 1/b 1/u। हमारे ये तीनों मिलाकर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, कोई अगर पूछ ले दोस्तों तो क्या बताएंगे, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। क्या होता है दोस्तों, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों, क्वेश्चन फार्मूला नंबर 4 है। फार्मूला 4 है आवर्धन। क्या है दोस्तों, आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या होता है, तो आवर्धन को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, तो आवर्धन को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की जो ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई ही क्या कही जाती है, आवर्धन। अगर आपसे कोई आवर्धन का डिफिनेशन पूछे तो बता दीजिए, वस्तु की ऊंचाई के अपॉन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के बटे को ही हम आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को बटे को ही हम क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं, जिसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, तो हम इसको यम से प्रदर्शित करेंगे। तो आवर्धन क्या हुआ दोस्तों, पता चला आपको। आवर्धन यम होता है दोस्तों जो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई के अपॉन बटा को क्या बोलते हैं दोस्तों, यश क्या बोलते हैं, आवर्धन। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हाइट को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, तो हाइट को हम यश से प्रदर्शित करते हैं। यश को हम लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लिए h1 h2 और वस्तु की ऊंचाई को मान लिए दोस्तों h1। प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लिए h2 और जो ये वस्तु की ऊंचाई है दोस्तों, इसको मान लिए हम h1। इसको लिख सकते हैं दोस्तों -b/u, -b/u। क्या मान ली दोस्तों, -b/u। आइए देखते हैं दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये जो चैप्टर नंबर 2 है, अर्थात कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में ही आता है, मगर इसे एनसीईआरटी में अलग कर दिया, इसे चैप्टर 2 में दे दिया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखते हैं दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन। आइए देखते हैं, जैसे प्रकाश का अपवर्तन पहला सूत्र है स्नेल का नियम। दोस्तों अगर आप स्नेल का नियम का फार्मूला देखिए, अगर आपको स्नेल का नियम पता हो तो डेफिनेशन प्लीज 2 पॉइंट जरूर कमेंट में बताएं। आइए देखते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, तो स्नेल का नियम है होता है साइन। स्नेल का नियम जैसे साइन I/sin r, यह नियतांक होता है, जिससे हम कह सकते हैं दोस्तों कि स्नेल का नियम कहते हैं। अब अपवर्तनांक, ये दोस्तों आवर्धन था, इसमें समझ लीजिएगा, ये आवर्धन है, ये अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अलग होता है दोस्तों और आवर्धन अलग होता है। जो आवर्धन होता है दोस्तों वो स्नेल के नियम से इसकी उत्पत्ति होती है। कहाँ से उत्पत्ति होती है दोस्तों, तो स्नेल के नियम से उत्पत्ति होती है। इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों, इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, तो इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर क्या होगा, 1/sin c। क्या होगा दोस्तों, तो म्यू बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/sin c। 1/sin c इज इक्वल टू म्यू। 1/sin c इज इक्वल टू म्यू। म्यू से हम किसको प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू से हम अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। तो 7वां क्वेश्चन है दोस्तों माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या है दोस्तों, माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, देखिए दोस्तों माध्यम जो है, देखिए माध्यम हो गया, माध्यम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखा है, म्यू यू इज इक्वल टू c/v। म्यू यू इज इक्वल टू c/v। म्यू यू इज इक्वल टू c/v, जिससे क्या बोलते हैं माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला होता है म्यू यू इज इक्वल टू c/v। म्यू यू इज इक्वल टू c/v। 8 नंबर फार्मूला देखते हैं। 8 नंबर फार्मूला क्या दिया दोस्तों, तो यह दिया लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला दोस्तों ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। ये प्रायः इसको सिद्ध कर, ये लेंस फार्मूला हो गया और ये दर्पण फार्मूला हो गया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये दोनों जो 2 क्वेश्चन है ये दोनों 7 नंबर में आते हैं, पेपर में सिद्ध करने के लिए आते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं लेंस फार्मूला क्या होता है। आपको हमने बताया था ना, दर्पण के फार्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u आएगा, परंतु उसका इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u आएगा। क्या आएगा दोस्तों, इसमें माइनस आएगा बीच में।
ये माइनस का आना ही क्या कहलाता है, लेंस का सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ये माइनस का आना ही क्या कहलाता है, लेंस का सूत्र कहलाता है। हमारे पास क्या होगा लेंस का सूत्र दोस्तों, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आइए देखते हैं लेंस की क्षमता का सूत्र दोस्तों। लेंस की क्षमता का सूत्र और लेंस और दर्पण के सूत्र, ये तीनों फार्मूले से इतना क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इतना क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हर साल 2-4 क्वेश्चन पेपर में आ ही जाते हैं। 1-2 सेट में हर साल क्वेश्चन ये आ ही जाते हैं दोस्तों। हमारी यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, जिसमें अधिकतर में लेंस फार्मूला हो गया, आवर्धन हो गया, लेंस की क्षमता हो गया और दर्पण, तो इससे फार्मूला भरमार रहती है दोस्तों। आइए देखते हैं लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या है दोस्तों। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला है दोस्तों P इज इक्वल टू 1/f। क्या है दोस्तों, P इज इक्वल टू 1/f, जिसे हम मीटर में ही ज्ञात कर सकते हैं। किस में ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, मीटर में ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, P इज इक्वल टू 1/f। अगर इसको हम सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे दोस्तों, मान लीजिए कहीं हमारे पास क्षमता जो निकालने को दिया है सेंटीमीटर में दिया है, जब सेंटीमीटर में दिया रहेगा दोस्तों तो हम इसको 100 लगाएंगे, ऊपर हो जाएगा दोस्तों 100/f। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऊपर 100/f हो जाएगा। आइए देखते हैं आवर्धन देखते हैं दोस्तों। तो आवर्धन इक्वल टू क्या होता है, तो हम जैसे आपको बताए थे, यहाँ देखिए तो बताए थे दोस्तों, आवर्धन को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आवर्धन को हम यम से प्रदर्शित किए हैं। तो आवर्धन बराबर हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, तो आवर्धन बराबर हमारे पास हो गया यम इज इक्वल टू v/u। आवर्धन बराबर आवर्धन यम इज इक्वल टू v/u हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, जो फार्मूला नंबर 11 है दोस्तों। फार्मूला नंबर 11 क्या है हमारे पास, धारा क्या है दोस्तों। तो धारा किसे कहते हैं दोस्तों, तो हम इसको कमेंट में बताना ना भूलें। धारा I इज इक्वल टू I, धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो I से प्रदर्शित करते हैं तो हमारे पास हो गया दोस्तों I इज इक्वल टू Q/T। आइए इसको हम आपको हिंदी में बताते हैं। Q क्या हो गया दोस्तों, तो Q हो गया हमारे पास आवेश, जिससे हम या तो कूलाम से भी लिख सकते हैं। आवेश बटा समय हो गया, क्या हो गया दोस्तों, आवेश बटा समय हो गया। इसको या तो कूलाम बटा समय भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कूलाम बटा समय भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये देखिए दोस्तों आवेश है। 12 नंबर फार्मूला क्या पूछ रहा है, आवेश का फार्मूला बताइए। तो आवेश का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए हम अभी आपको बता रहे थे कि आवेश को क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो क्यों आवेश आ गया दोस्तों, देखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यों इज इक्वल टू I इंटू टी। ये फार्मूला ये दोस्तों, इसके फार्मूला हर साल प्रायः पूछा ही जाता है, क्योंकि ये फार्मूला जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा है दोस्तों, तो ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आइए इससे हम आर्थ देखते हैं। ये दोस्तों हो गया रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध। आर्थ क्या होता है, तो प्रतिरोध होता है। क्या होता है दोस्तों, तो प्रतिरोध होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध होता है। आइए हम इसको इधर देख लेते हैं। हमारे पास आर्थ से मतलब क्या हो गया, तो और हमारे पास हो गया प्रतिरोध। क्या हो गया दोस्तों, तो प्रतिरोध हो गया। आर से हमारे पास क्या आएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। V से हमारे पास वोल्ट हो जाएगा। I से हो जाएगा हमारे पास धारा। तो हम प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्लीज कमेंट में बताना ना भूलें। तो प्रतिरोध बराबर क्या होगा, वोल्ट अपॉन धारा। तो प्रतिरोध बराबर हमारे पास हो जाएगा वोल्ट अपॉन धारा। प्रतिरोध बराबर हमारे पास हो जाएगा वोल्ट अपॉन धारा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वोल्ट इज इक्वल टू I इंटू R। इसमें बीच में मान लीजिए इंटू है, इंटू का चिन्ह लगा है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा दोस्तों। हम इसको इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं दोस्तों। R को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या होगा दोस्तों, I निकाल लिए V/R। I इज इक्वल टू V/R। इसको हम वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि वोल्ट को हम V से प्रदर्शित करते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो गया। जो प्रतिरोध हो गया दोस्तों उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। 14 नंबर फार्मूला दिया है दोस्तों, दिया है 14 नंबर फार्मूला, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये W मतलब क्या है दोस्तों और Q मतलब क्या है, तो W का मतलब वर्क माने क्या होगा दोस्तों, कार्य हो गया। Q से हो गया आवेश। क्या हो गया दोस्तों,
क्यू से हो गया आवेश, क्या हो गया आवेश, अभी से आपको पता ही है वोल्ट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का फार्मूला दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों क्लास 10 में। ये चैप्टर में से दोस्तों प्राय हर साल 4 से 5 क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ ही जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं इससे 4-5 प्रकार के फार्मूले बनते हैं। जैसे हो गया विद्युत शक्ति हो गया दोस्तों, विद्युत ऊर्जा हो गया, ये सब मतलब आते हैं। आइए देखते हैं विद्युत शक्ति का फार्मूला। तो हमारे पास पी यानी पावर। देखिए शक्ति का मतलब क्या होता है, पावर। P इक्वल टू हमारे पास हो गया V/I, क्या हो गया दोस्तों, तो P इक्वल टू हमारे पास हो गया V/I। उसी प्रकार हमारे पास P इक्वल टू हो गया I स्क्वायर इंटू R। ये सब दोस्तों सिद्ध किया हुआ फार्मूला है। अगर आप कहेंगे तो हम आपको इसको सब सिद्ध करके भी दिखा देंगे। तो P इक्वल टू I स्क्वायर R, I इंटू, इसको इंटू लिख सकते हैं, I स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। उसी प्रकार इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। देखिए दोस्तों सब यहाँ से निकला है, देखिए यहाँ से देखिए P का मान हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखिए P का मान हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास I लगा है। तो यहाँ देखिए I है दोस्तों, I पहले से है। यहाँ देखिए V देखा है तो V का मान हो गया I R, तो यहाँ से पहले एक I है तो यहाँ से I मिल जाएगा, तो I स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा R। ठीक उसी प्रकार देखिए P है ना दोस्तों, P तो V स्क्वायर दिया है, तो V स्क्वायर देखिए कहाँ दिया है, ये जो V स्क्वायर दिया इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन R लिख सकते हैं दोस्तों। और V स्क्वायर अपॉन R ये लिख सकते हैं दोस्तों, ये एक फार्मूला हो गया। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू W अपॉन T, P इक्वल टू W अपॉन T, P इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, W अपॉन T। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।